आज सभी पत्रकार भाइयों के साथ अब इनकी वार्ता होगी। मैं सभी पत्रकार साथियों का इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण इस पत्रकार वार्ता में मौजूद हैं। सभी के नाम आप सबकी जानकारी में नाम लूँगा, बहुत समय लगेगा। सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज ये पलवल ज़िले में जो मेरा पहला प्रवास था और इस प्रवास में आज सुबह से ही कई पब्लिक मीटिंग के प्रोग्राम थे, नागरिक अभिनंदन था और कार्यकर्ता के साथ, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी रही। और अब जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उस सरकार का पहला बजट, और हमारी वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने जो तीसरी बार की सरकार में ये छठा बजट रखने का काम किया है, ये बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और इस बजट में इस प्रकार की नई योजनाओं के साथ जो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में एक पायदान का काम ये बजट करेगा। सभी योजनाओं को उचित स्थान देते हुए, सभी योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी करते हुए, आपने देखा होगा इस बजट में किसी भी योजना का बजट कम नहीं किया गया। हर प्रकार से आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण, विकसित राष्ट्र का निर्माण की जो सोच देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसको मजबूत करने वाला ये बजट है। मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं और ये बजट नए युवाओं को नए रोज़गार के अवसर देने वाला बजट रहेगा। नए उद्यमियों को नए उद्योग धंधे लगे, इस प्रकार का एक प्लेटफार्म देने का काम इस बजट के माध्यम से होगा। देश में नई नई सड़कें बने, देश में नई रेलवे की कनेक्टिविटी हो, देश में मेट्रो रेल वगैरह का जो दायरा है वो बढ़े, देश के अंदर नए नए स्मार्ट सिटी विकसित हों, देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में वो मापदंड आएँ जो विकसित राष्ट्र हैं, उस प्रकार की मेडिकल सुविधा देश में स्थापित हो। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ये देश दुनिया में अग्रणी देश बने, इस प्रकार का ये बजट आया है। और इस बजट में किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, गरीब को, सबका ध्यान रखते हुए इस बजट में सबकी भागीदारी करने का ये बजट प्रस्तुत हुआ है। ये बजट सर्व समाज के लिए सर्वस्पर्शी, सबका हितकारी बजट है। इसका लाभ पूरे देश की जनता को मिलेगा। जी, आपने कहा कि बजट आया है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरियाणा को कुछ नहीं मिला, आंध्र प्रदेश को, बिहार को हजारों करोड़ रुपए मिले, लेकिन हरियाणा का एक शब्द नहीं है इस बजट में। विपक्ष का जो सोचने का दायरा है और जो आरोप लगाने की उनकी नीति है, जब दिल्ली में कोई सड़क आएगी तो 75% हिस्सा ऐसा है जो हरियाणा से होके आएगा। और आपने देखा है कि पूरे देश के अंदर सड़कें बनी हैं, लेकिन हरियाणा में उसकी बड़ी भागीदारी मिली है। उसका परिणाम है कि प्रत्येक जो नई सड़क बनी है हरियाणा से होके गई है। कोई रेलवे का नई रेलवे लाइन लगी है तो वो हरियाणा से होके गई है। और जब भी देश के अंदर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, पूरे भारत के अंदर जो उद्योग धंधे बढ़े हैं वो हरियाणा में बढ़े हैं। रोज़गार के नए अवसर हरियाणा में सबसे ज़्यादा आए हैं। कभी पंजाब की तरफ जो झुकाव होता था, वही झुकाव आज हरियाणा की तरफ है। आज प्रत्येक प्रांत का व्यक्ति हरियाणा में आके व्यापार करना चाहता है। आज हरियाणा में एक ऐसी सरकार है जो कानून व्यवस्था को ठीक रखते हुए हरियाणा विकास की प्रगति के रास्ते पर आया है। और ये जो विकास के रास्ते पर हरियाणा आया है, ये है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच और उसकी पॉलिसी।
उस कारण से आज अध्यक्ष जी, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो। आपके विधायक हांसी से विनोद भयाना, कल उनको गोली चलाने का प्रयास किया गया। यहाँ डेली वो रंगदारी मांगी जाती है। ये इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं ये अचानक होती हैं, और जो भी इस प्रकार की वारदात होती है, कोई घटना घटती है, तुरंत उस पर एक्शन होता है, सख्ती के साथ निपटने का काम करता है। और जो रंगदारी मांगने की आपने बात करी है, अभी कुछ दिन पहले ही उन रंगदारी मांगने वालों के साथ कार्रवाई हुई है, वह आप सबके मीडिया के माध्यम से सब आपको जानकारी है। और पूरी मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में अच्छे से लागू है, अच्छे से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, और कहीं कोई ढील होती है तो सख्ती के साथ उसको आदेश भी किए जाते हैं। रोजगार की बात आपने की, सीपीएलओ के कर्मचारी 6,000 रुपए के वेतन में ये कह रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है सरकार में। ये बहुत सारे ऐसे काम हैं, सोशल काम हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी के तहत एक सरकार ने पॉलिसी बनाई, उसका मानदेय तय हुआ, उसी मानदेय पर वो काम करते हैं। और हमारी सरकार सबको भलाई के लिए सोचने वाली सरकार है। इनका भी जो इनकी डिमांड है उस पर भी हम विचार करेंगे। सर, अस्थायी कर्मचारियों को लेके 5 अगस्त को बैठक होने वाली है, तो क्या लगता है कि वाकई अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने की सहमति हो जाएगी, या फिर चुनाव को एक कमेटी हमारी सरकार ने बनाई है, उसमें 9 अधिकारी हैं, और उस पर कानूनी पहलुओं की राय लेके जो सरकार ने करना है वो हम करेंगे। 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, तो किस तरह की तैयारियां प्रदेश में भाजपा की हैं? क्या जबकि कांग्रेस की कहीं संदेश यात्रा निकल रही है, कहीं दूसरी अपना हुड्डा जी क्या हरियाणा मांगे। ये जो जिन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया, 10 साल तक आपने उसका शासन देखा है, किस प्रकार से जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद किस प्रकार से हरियाणा में पनपा। और ये तो कलयुग है, आज चोर भी हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने सरेआम चोरी करने का काम किया, गरीब के हक को चोरी किया है। और ये आंकड़े बताते हैं कि अगर स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो उसमें भी फर्जी आंकड़ों से, उन फर्जी नामों से कौन उस पैसे को खाता था वो हिसाब उड़ाने देना चाहिए। और किस प्रकार से बहुत सारे फर्जी काम वो करते थे, हुड्डा राज में करते थे, उसका हिसाब जनता को देना चाहिए। किस प्रकार से गरीब आदमी सरकार के से कितना दूर था। आज एक ऐसी सरकार है जो गरीब को ढूंढ के, गरीब को चिन्हित करके उसको लाभ देने का काम करती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा सरकार चला रही है, अपने विकास कार्य हिलाने के साथ साथ हुड्डा सरकार विकास कार्य निभा रही है। फतेहाबाद में डीसी बदल दिया, 6 डीसी से बदले हुए डीसी की नाम फतेहाबाद में डीपीआर तक बदल दिया। ये बदलने की जो प्रक्रिया है, अगर कोई अधिकारी ठीक काम नहीं करेगा वो उसको बदलना चाहिए। तो सरकार ने बदलने वाली प्रक्रिया तो चलती रहती है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अध्यक्ष जी, ईडी की कार्रवाई चल रही है प्रदेश में, जिसको लेकर कांग्रेस कहना है सुरेंद्र पवार कांग्रेस के विधायकों ने गिरफ्तार किया गया, रावदान सिंह हुड्डा के खिलाफ भी एक वो आ रहा है डॉक्यूमेंट। तो उनका कहना है कि भाजपा को सामने विधानसभा चुनाव में हार दिख रही है, जिसकी बौखलाहट में षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। ये जो कांग्रेस के नेताओं ने सरकार में रहते हुए पैसे लेके रोजगार देने का काम किया, जिस दिन वो लोग सामने आएंगे, वो लोग उन विधायकों का नाम लेंगे कि इसने पैसे लेके रोजगार दिलवाया था, उस दिन तो बहुत सारे और भी विधायक जेल में जाएंगे। बहुत सारे कांग्रेस के विधायकों ने अनाप शनाप काम करके पैसा लूटने का काम किया है। और ईडी एक जांच एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, को राजनीतिक संगठन नहीं है। अगर कोई बिजली की चोरी करेगा तो बिजली डिपार्टमेंट तो उस पर कार्रवाई करेगा, कोई टैक्स में चोरी करेगा तो ईडी उस पर एक्शन लेगी। जिस प्रकार के जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है वो उस पर एक्शन लेता है, उसी प्रकार की ये कार्रवाई है। लेकिन वो राजनीतिक आरोप लगाने का ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में आ गया है, और वो छोटी छोटी बातों पे भी राजनीतिक बयानबाजी करके उसको राजनीति करने का प्रयास करते हैं। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आएंगी, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आएंगी, विधानसभा में कितनी सीटें आएंगी? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार इस 2024 के विधानसभा चुनाव में बनेगी। और आज भी हम कांग्रेस से वोट परसेंटेज में भी आगे हैं, और आज
भारतीय जनता पार्टी की अगर 5 सीट हैं तो 46 विधानसभा सीटें हमने जीती हैं। आज भी कांग्रेस हमारे से पीछे है। हम अच्छे हमारी जो है हमने 44 जीती है, उन्होंने 42 जीती है, उनसे आगे बिल्कुल स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी की बनी। अध्यक्ष जी, शहजाद की यात्रा चल रही है, उसमें हुड्डा का और उदयभान जी का हो रही है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है, ये कांग्रेस पार्टी वालों से पूछना चाहिए, मेरे से क्या पूछते हो? उनसे आप देखते हैं क्योंकि इतना बड़ा संगठन और भी बड़े नेताओं की फोटो गायब होना, ये कांग्रेस वालों से प्रश्न करना चाहिए। लोगों का आंकलन है कि सरकार के ऊपर जो अधिकारी नीति निर्धारण करते हैं, नीतियों को पालन कराने वाले वो हावी रहे सरकार को, क्या कहना है? ये राजनीतिक रूप से दूसरे लोग आरोप लगाते हैं। आज नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता उससे खुश है, प्रसन्न है और उसी का परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि आने वाले समय में नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। जितनी जन कल्याण की जितनी अच्छी योजनाएं बनाई लोगों के लिए, लेकिन वो उनका पालन नहीं हुआ। कारण बताते हैं अधिकारियों ने पालन नहीं होने दिया, क्योंकि उन लोगों का, ये जो बड़े अधिकारी हैं, उनका संपर्क हुड्डा के साथ रहा है। ये अगर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो उस अधिकारी से भी हम सख्ती से निपटते हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और 2014 से ज़्यादा सीटें। यहाँ का DPP सस्पेंड किया, ग्रीवेंस मीटिंग में डॉक्यूमेंट्स आए नहीं, सस्पेंड फिर वो ड्यूटी पे, लेकिन मैं कोई अगर तमाशा बना दिया, लोगों के सामने सस्पेंड कर दिया, हुआ कुछ नहीं। मंत्री के आदेश की पालना नहीं हुई। ये बात आपने बताई है, इसकी हम जानकारी लें। भ्रष्टाचार के आरोप थे उसमें। भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर होते हैं, सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम करती है। जी, आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार कांग्रेस में निशाना साध रहे हो आप। खुद राव इंद्रजीत ने इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, तो उस पर आप क्या कहोगे? पत्र लिखा है तो उस पर कार्रवाई होगी। अहीरवाल में 7 सीटें मांग रही है राव इंद्रजीत कहीं ना कहीं बगावत। राव इंद्रजीत जी 90 सीटें मांगेंगे तो 90 की 90 देंगे, वो हमारे नेता हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।